चलिए ठीक है। अब देखिए, तो मैंने कहा था कि परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने बताए थे आपको कि एक चीज कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया था ये बात कि अगर परचेज हुआ, अगर परचेज वाला ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले हम परचेज का अकाउंट बनाते हैं। एक मिनट कैप्स लॉक ऑन कर ले। परचेज का अकाउंट बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसे करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं या तो कैश को या क्या पार्टी के नेम को। ये मैंने एक फंडा बताया था आपको सबसे बेहतर याद कराने का। और सेल्स के मामले में मैंने बताया था, सेल्स के मामले में मैंने बताया था कि अगर सेल्स का अकाउंट हो तो उसमें क्या होता है, कैश अकाउंट या पार्टी का नाम, उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। ये चीज मैंने बताया था, दो कॉन्सेप्ट, और ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो चीज मैंने आपको बताया था, देख लीजिए। इस सेल्स को लेके मैं अलग अलग कलर कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। इस सेल्स को लेके था और ये हमारा परचेज को लेके, ये दो कॉन्सेप्ट तो मैंने था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जाके डिसबैलेंस हो जाएगा कहाँ, यदि क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे थे परचेज गुड्स, यही सिर्फ परचेज गुड्स की बात हुई थी, तब तक तो हम परचेज का अकाउंट बना रहे थे। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाए, यानी यह चीज़ ज्ञात हो हमें कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, उस वक्त हम परचेज का अकाउंट न बनाकर उस चीज़ का अकाउंट बनाते हैं, उस एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं जो चीज़ हम खरीद रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम एसके ट्रेडर्स of RS 5000 on कैश। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ एक अकाउंट तो हमको मिल गया कि परचेज हो रहा है, इतना तो आपको पता है कि परचेज हो रहा है, परचेज बनाएंगे। और किस मोड में हो रहा है ये चीज भी आपको पता चल गया, किस मोड में हो रहा है, कैश के रूप में। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हम पहले भी बात कहते थे कि परचेज का एक नाम पढ़े तो परचेज का अकाउंट बना दो। लेकिन वह कॉन्सेप्ट तब के लिए बस फॉलो था जब परचेज के पास गुड्स शब्द का प्रयोग किया जा रहा था कि परचेज गुड्स। लेकिन यदि हमें इस बात का पता चलने लगे कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, यानी परचेज क्या गुड्स, कौन सा गुड्स क्या खरीद रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परचेज का अकाउंट नहीं बनाते। तो हम परचेज का अकाउंट नहीं बनाते कब, जब परचेज के साथ किसी संपत्ति यानी एसेट्स का नाम जुड़ा हो, जैसे कि फर्नीचर। आप खुद देख सकते हैं, जब भी आपके सामने ऐसा आए, जब परचेज गुड्स होगा तो परचेज के अकाउंट बनाएंगे, लेकिन परचेज के साथ किसी चीज का नाम जोड़ दिया जाए कि क्या परचेज कर रहे हैं, परचेज स्टेशनरी, परचेज फर्नीचर, परचेज मशीन, परचेज कंप्यूटर, परचेज बाइक, परचेज कार। तो जब भी परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ जाए, हम परचेज के अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम उस संपत्ति का ही अकाउंट बनाएंगे। यानी कि फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट, और जो परचेज को डेबिट करते थे उसी संपत्ति को भी डेबिट करेंगे। ये चीज तो जानते हो आप, एसेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसे करेंगे, वही चीज। किस मोड में परचेज किया जा रहा है, तो कैश के रूप में। और कैश होता है तो किसका अकाउंट बनाते हैं, कैश का बनाते हैं, बस कैश
अकाउंट। कितना बैलेंस? 5,000 रुपये। 5,000 यहाँ भी और 5,000 कर लेंगे। सब लोग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आसान है। जब भी पर्ची के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ा हो, हम परचेज के अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है। अगला एक और क्वेश्चन समझ लो। अगर दिया हो परचेज स्टेशनरी फ्रॉम एसएस ट्रेडर्स ऑफ RS 7,000, क्या परचेज कर रहे हैं? स्टेशनरी। यहाँ भी परचेज का अकाउंट बन रहा है, इतना तो क्लियर है, सही है, तो बात सही है, मान लेते हैं आप लोग की। लेकिन यहाँ संपत्ति का नाम जुड़ा हुआ स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी किताब से रिलेटेड चीजें, बुक से, जैसे पेन पेंसिल सारी चीजें आ जाएंगी, सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें आ जाएंगी, कॉपी की अपने आप एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड। तो परचेज का सब स्टेशनरी का नाम जुड़ा हुआ एसेट्स का हुआ है, तो हम स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? स्टेशनरी का, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू। अभी भी देखो, जो परचेज कर रहे हो, ये परचेज हो रहा है, स्टेशनरी खरीद रहे हो, किस मोड में खरीद रहे हो? तो ना क्वेश्चन में कैश का जिक्र है, ना क्रेडिट का जिक्र, सॉरी ना क्रेडिट का जिक्र है। तो कैश का जिक्र ना है मतलब सिंपल सी बात, उधार है। उधार होता है क्या होता है? पार्टी का नाम लिखते हैं। पार्टी का नाम क्या है? एसेस ट्रेडर्स। एसेस ट्रेडर्स, बस सिंपल सी बात। और इंटर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर क्रेडिट शब्द जुड़ जाए तो वो भी कर लेंगे आप लोग। मान लो अगर दे दे कि परचेज परचेज गुड्स फ्रॉम आरके ट्रेडर्स ऑफ RS ऑफ RS 3,000 देखो यहाँ भी हो गया। यहाँ परचेज गुड्स है तो हम गुड्स को हटा देते हैं, उसकी जगह क्या हटा देते हैं? मशीनरी लिख देते हैं। तो यहाँ भी एक अकाउंट मिला परचेज का, लेकिन हम परचेज का अकाउंट नहीं बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे? तो मशीनरी का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? मशीनरी का, यानी कि ये अकाउंट हाईलाइट। ठीक है, तो किसका अकाउंट बनाएंगे? मशीनरी का। टू क्वेश्चन में क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उधार, यानी पार्टी का नाम क्या है? बैलेंस कितना है? 3,000। यहाँ बैलेंस कितना है? 3,000। यहाँ बैलेंस कितना है? 7,000। यहाँ बैलेंस कितना है? 7,000। क्वेश्चन हो गया परचेज के। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए जल्दी से। हो गया? तो एक क्वेश्चन उसके लिए था कि अगर क्या हो जाए, संपत्ति का नाम जुड़ा होता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे ही सेल्स को लेके भी क्वेश्चन नहीं, सेल्स को लेके कोई बात नहीं है, एसेट्स को लेके यहाँ पे। तो परचेज की यही मैं क्वेश्चन कल बताने वाला था कि अगर परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जोड़े तो हम
परचेज का अकाउंट ना बना के संपत्ति को बनाते हैं। नहीं तो कॉपी में नोट कर दीजिएगा इस बात को कि अगर परचेज का साथ एसेट्स का नाम हो, और ये चीज नोट कर दीजिएगा। एसेट्स हमेशा क्या होंगे? एसेट्स हमेशा क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्या होंगे? डेबिट होंगे। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगा। क्योंकि ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ये याद रहेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये आपको काम करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन आपको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, नोट करिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका कि रिसीव, हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि परचेज गुड्स ऑफ RS 2000, अगर ऐसा आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि परचेज गुड्स ऑफ RS 2000, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, आप लोग मुझे बना के दिखाइए। अगर क्वेश्चन आ जाए परचेज गुड्स ऑफ RS 2000, सब लोग मैसेज में इसका आंसर लिख के सेंड करें, परचेज गुड्स ऑफ RS 2000। तो देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन परचेज का संपत्ति का नाम जुड़ा नहीं है, तो सीधी सीधी सी बात है, परचेज का अकाउंट बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। और परचेज क्या होता है सबको पता है, ये कितने से? 2000 से। लेकिन क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट होगा, क्वेश्चन में देखो ना, कैश का जिक्र है, ना क्रेडिट का जिक्र है, ना ही किसी पार्टी का नाम है। तो अगर क्वेश्चन में कैश का भी जिक्र नहीं है, क्रेडिट का भी जिक्र नहीं है, और पार्टी का नाम भी नहीं है, तब भी हम कैश का अकाउंट बनाते हैं। ये बात लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर पार्टी का नाम नहीं है, ठीक है, तो हम कैश का ही अकाउंट बनाते हैं। कितना? 2000। लिख लीजिए इस बात को। हो गया सबका? कर लेंगे ना? चलिए, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिए मेरे सामने कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि रिसिव इंटरेस्ट ऑफ RS 1000 ऑन कैश। चलिए इसका इसका ट्रांजेक्शन बना के दिखाइए, इस क्वेश्चन का ट्रांजेक्शन बनाइए। चलिए सब लोग करिए जल्दी से।
चलिए मैं देखता हूँ। विशाल मदेशिया, वेरी गुड, तुम्हारा सही है। और बाकी लोग करें। ठीक है, और लोग, बाकी लोग भी आ जाए। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है।